आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन बीते 13 अक्टूबर से प्रारंभ है। इसी कड़ी में जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी ऋतुराज शर्मा ने अपार जनसमर्थकों के साथ नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। वहीं उन्होंने नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि घोसी की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में चहुमुखी विकास किया जा रहा है, चाहे सड़क का मामला हो, शिक्षा, किसानों, खाद, बीज, बिजली, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि घोसी क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं किसानों की समस्याओं का हर संभव निदान करने की कोशिश होगी। बाढ़ से हुई क्षति से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, इस पर भी बाढ़ से निजात दिलाने का प्रयास करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। यदि घोसी की महान जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी तो घोसी का चहुमुखी विकास करने का हर संभव प्रयास करूंगा। पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता यही रहेगी जो पिछले कई सालों से विकास लोगों जो कार्य जो बढ़ के रुक गए हैं उनको वापस सुचारू रूप से चालू करवाया जाए और कोई ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का यूथ के लिए कोई यहाँ पे योजना को लाने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे पता है इतना आसान नहीं होगा, मगर ये मैं करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को एक योजना दी सशक्त रोजगार के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उस प्रकार से युवाओं के लिए भी कुछ घोषी में होना चाहिए ताकि पलायन जो लगातार कई वर्षों से हो रहा है। वैसे कोई जो मुद्दे जो आप अगर जीत के आते हैं तो दूर करते हैं, समस्या मुद्दा मेरा यही होगा कि यहाँ पे लोगों को युवाओं के लिए कुछ स्वरोजगार की योजना होनी चाहिए और ऐसे कई लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। हुलासगंज बाजार का मुद्दा है, वहाँ पे जन सुविधाओं की कमी है। काको में सूर्य महोत्सव रुक गया, एक बार सरकारी महोत्सव हुआ, उसके बाद सूर्य महोत्सव हुआ नहीं। तो कई ऐसे स्थानीय मुद्दे तो हैं, मगर मेजर मुद्दा मुझे लगता है युवाओं के स्वरोजगार का है। आपकी आइडेंटिटी अरुण कुमार के बेटे के रूप में रही है। आपके पिताजी 2 बार यहाँ के सांसद रहे हैं, MLC रहे हैं, एक बड़े नेता रहे हैं। आपकी पहचान अलग कैसे बने, ये क्या कहते हैं? मेरी पहचान तो उसी दिन अलग हो गई थी। मैं जब बिना किसी पार्टी के पहचान के स्नातक में निर्दलीय लड़ गया था और मैं लगातार इस क्षेत्र में जनता के बीच में, क्योंकि मेरा घर है, मेरा आना जाना होता रहता था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, तो मैं उस भरोसे पे खरा उतरना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि ये मेरी पहचान का चुनाव नहीं है, ये पार्टी और संगठन का चुनाव है और संगठन और कार्यकर्ता इसको का एक चुनौती के रूप में लेके वापस, क्योंकि एनडीए की सहभागिता कहीं जहानाबाद से घट गई थी, वापस हम चाहते हैं कि जहानाबाद की एक बड़ी मजबूत सहभागिता एनडीए में हो। जगदीश शर्मा जो वहाँ पे भूमिया समाज में काफ़ी पकड़ रखते हैं, बस आगे भी ध्यान दें, इसको ऐसे किस तरह देखते हैं? वो वरिष्ठ नेता हैं इस क्षेत्र के, हम सभी के अभिभावक हैं। अब उनका इच्छा वो जिधर जाना चाहें उसके लिए तो हम उन्हें कह नहीं सकते हैं। वो उधर हैं तो उनको उधर के लोग समझेंगे, वो गठबंधन समझेगी कि उनका क्या करना है नहीं करना है, मगर वो वरिष्ठ नेता हैं, अभिभावक हैं इस क्षेत्र के। आपके प्रतिद्वंदी रामबली जी हैं, उनको कैसे देखते हैं, क्या लगता है? क्या रामबली जी द्वारा विधायक रहे वहाँ पे घोसी में और फिर से उस चुनावी मैदान में है, तो कहाँ देखते हैं अपने आप को, कहाँ देखते हैं? माले देखिए जहाँ भी रहा है लाल झंडाधारी, ये रक्त क्रांति वाले लोग सिर्फ रक्त का बहाव करते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ विकास के कार्य को अवरुद्ध करते हैं। तो ठीक है, जनता से थोड़ा ऊपर नीचे पिछले बार हो गया, उन्हें समझ नहीं आया कैसे लाल झंडाधारी लोग कैसे हैं, मगर अब समझ में आ रहा है और लोग वापस से विकास की राह, एनडीए की राह की तरफ देखना चाहते हैं। थैंक यू। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।